श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का चतुर्दशोध्याय। युधिष्ठिर वितर्क नामक यह चतुर्दश अध्याय प्रस्तुत है। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। जिष्णु, जिष्णु अर्थात अर्जुन, और जिष्णु अर्जुन के, बंधु दिदृक्षया च अर्जुन के संबंधियों को देखने की इच्छा से, और पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्, और पवित्र कीर्ति श्री कृष्ण की भी विचेष्टितम, विशेष चेष्टा यानी विशेष इच्छा को ज्ञातुम, विशेष इच्छा जानने के लिए द्वारकायाम संप्रस्थिते, द्वारका जाने, द्वारका को चले जाने पर, द्वारिका को चले जाने पर। यहाँ सूत उवाच, सूत जी कह रहे हैं कि अर्जुन के संबंधियों को देखने की इच्छा से, और पवित्र कीर्ति, पुण्य कीर्ति, पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण की विशेष चेष्टा जानने के लिए द्वारिका को चले जाने पर। व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि च कुरु, निमित्तानि कुरुद्वः। व्यतीताः तदा, जब, तदा तब, कतिचित मासाह व्यतीताः तब, भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर कुछ महीने बीत गए। व्यतीताः ततः अर्जुनः न आयात, बीत जाने पर भी वहां से यानी द्वारिका से अर्जुन नहीं लौटे, न आयात नहीं लौटे। कुरुद्वह घोर रूपाणि निमित्तानि च ददर्श, तब नहीं लौटे, तब युधिष्ठिर ने घोर रूप वाले अपशकुनों को देखा। यहाँ युधिष्ठिर के मन में अनेक प्रकार के स्वप्न, अनेक प्रकार के अपशकुन, अनेक प्रकार के विचार चल रहे हैं। उन्होंने अपशकुनों को भी देखा। कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्ताम् क्रोधलोभानृतात्मनाम् च, और कालस्य रौद्राम गतिम, और समय की उग्र गति को देखा। क्या? ऋतु धर्मिणाम, यानी ऋतु धर्मियों, जो पुष्प, फल, पशु आदि निश्चित समय पुष्प फल देते या बच्चे देते हैं, उनका विपर्य अनियमित हो जाना, यानी समय पर फूल नहीं दे रहे, समय पर फल नहीं दे रहे हैं, असमय पर फल फूल आ रहे हैं, संततियां पैदा हो रही हैं, ऐसा अनियमित जब हो गया, तो भी, तो भी क्रोध लोभ अनृत आत्मनाम, क्रोध लोभ और अनृत झूठ युक्त चित्त वाले नृणाम मनुष्यों की पापी असीम वार्ताम, पापयुक्त आजीविका को देखा।
ऐसा देख करके युधिष्ठिर के मन में अनेक विचार आने लगे। युधिष्ठिर को विपर्य यानी कि युधिष्ठिर के मन में अनेक प्रकार के विचार चल रही हैं। जिह्म प्रायम व्यवहृतम साठ्यमिश्रम च सौहृदम पितृमातृसुहृद भ्रातृ दंपतीनां च कल्कनम। व्यवहृतम जिह्व प्रायम च सौहृद साक्ष्यम साठ्य मिश्रम च। कहते हैं व्यवहृतम, व्यवहार जिह्व प्रायम, प्रायः कपटपूर्ण होता था। और सौहृद साठ्य मिश्रम, और मित्रता सठता यानी स्वार्थ से मिली हुई थी। तथा च और पितृमातृ सुहृद भ्रातृ दंपती नाम कलकनम। पितृ मातृ पिता माता, सुहृद यानी मित्र संबंधी, भ्रातृ भाई, और दंपति नाम पति पत्नी में कलकनम परस्पर कलह होता था। ये इस प्रकार के अपशकुन युधिष्ठिर देख रहे हैं। जब से भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन गए और वापस नहीं लौटे, उस समय उनके मन में बड़ी विचिकित्सा हो रही है। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्ट्वो वाचानुजम नृपः। अति अरिष्टानि निमित्तानि, अत्यंत अमंगलजनक अपशकुनों को, काले तु अनुगते, कलिकाल के निश्चित अनुगते आ जाने से, नृणाम लोभात मनुष्यों को लोभ के कारण, अधर्मम प्रकृतिम दृष्ट्वा, हाँ, मनुष्यों को लोभ के कारण अधर्म करने का स्वभाव देखकर, दृष्ट्वा प्रकृतिम दृष्ट्वा अनुजम नृपः उवाचो। छोटे भाई भीमसेन से महाराज युधिष्ठिर बोले। युधिष्ठिर उवाचो, युधिष्ठिर बोले, संप्रेषितो द्वारकायां निष्णुर्बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। कहते हैं जिष्णु हूं यानी अर्जुन को बंधु दिदृक्षया संबंधियों को देखने की इच्छा से, और पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम ज्ञातुम, और पवित्र कीर्ति श्री कृष्ण के भी विशेष प्रयत्न को ज्ञातुम जानने की इच्छा से, द्वारिकायाम संप्रेषिता, द्वारिका भेजा था। किसको? अर्जुन को। जिष्णु हूं, जिष्णु को। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा। अधुना सप्तमासा गताः। हे अनुज भीमसेन, अब तक अर्जुन को गए हुए 7 महीने बीत चुके। हे भीमसेन, तब अर्जुन, तब अनुजः कस्य वा हेतोः न आयाति। तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन किस प्रकार से, किस कारण से नहीं लौटे। न आयातः, किस कारण नहीं लौटे। इदम अहम अंजसा न वेदो, यह मैं अंजसा माने ठीक ठीक प्रकार से नहीं जानता। अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनो गमाक्रीडम् भगवानुत्सिश्रिक्षति। अपि देवर्षिणा आदिष्टः स कालः, अपि कहीं देवर्षिणा आदिष्टा नारद जी द्वारा सूचित स कालः वह समय, अयम उपस्थितः यह आ गया है। यदा भगवान, जब भगवान श्री कृष्ण आत्मनः आक्रीडम अपनी लीला
अंगम विग्रह अपनी लीला विग्रह उत्सृक्षति। कहते हैं अब यह समय आ गया है जब श्री कृष्ण अपना लीला विग्रह छोड़ देंगे, अर्थात प्रयाण करेंगे। ये तो क्योंकि कलयुग आ चुका है, यह समय उपस्थित हो गया है। यस्मान्नः संपदो राज्यम दारा प्राण्याकुलं प्रजा आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। यस्मात् नः संपदः, जिसके द्वारा हमारी संपत्ति, राज्यम राज्य, दारा स्त्रियां, कुलम कुल, प्रजा प्रजा हैं, जिनके द्वारा हमारी संपत्ति, राज्य, स्त्रियां, कुल और प्रजाएं हैं। यत जिनके अनुग्रहात अनुग्रह से, सपत्न विजया लोक विजया लोकाह च, जिनके अनुग्रह से सौतेले चचेरे भाइयों पर विजय प्राप्त हुई है। जिनके यत अनुग्रहात सपत्न विजय, जिनके कारण हमने अपने सौतेले चचेरे भाइयों पर विजय प्राप्त की। लोकाह च, स्वर्गादि लोगों का अधिकार भी मिला है। पश्योत्पाता नरव्याघ्र दिव्यान भौमान सदैहिकान दारुणान संसतो दारुणान् संसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्। नरव्याघ्र, पुरुष सिंह भीमसेन, दिव्यान भौमान दैहिकान स दारुणान उत्पातान पश्यो। कहते हैं नरव्याघ्र, हे पुरुष सिंह भीमसेन, दिव्यान भौमान दैहिकान, दिव्य यानी आकाश में होने वाले, पृथ्वी पर होने वाले भौमान, और दैहिकान शरीर में होने वाले, सदारुणान उन भयानक, उत्पातान पश्यो अपशकुनों को देखो। कहते हैं दिव्यान यानी आकाश में होने वाले, भौमान यानी पृथ्वी पर होने वाले, और दैहिकान यानी शरीर में होने वाले, एक साथ एक साथ भयानक उत्पातान अपशकुनों को पश्य देखो। नह बुद्धि में हमारी बुद्धि को, मोहनम मोह में डालने वाला, अदूरात यानी दूर नहीं अर्थात समीप ही, भयम संसतः भय ये सूचित करते हैं। इस प्रकार से हमें ये भय लग रहा है, ये सूचना प्राप्त हो रही है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध चतुर्दश अध्याय का यह दसम श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए भागवत भगवान की जय।